हेलो हेलो हेलो। हाँ तो दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 की आगे की क्लास करेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोग 8.3 तक कंप्लीट कर लिए थे। क्लास 10 की 8.3 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे और आज की क्लास में हम लोग 8.4 को देखेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग 8.3 तक कंप्लीट कर लिए हैं और आज की क्लास में हम लोग 8.4 को देखेंगे। तो सबसे पहले 8.4 हम लोग देखेंगे। अगर आप सभी 8.1, 8.2 और 8.3 नहीं देखें तो सबसे पहले आप लोग जाइए और 8.1, 8.2 और 8.3 को देखिए। उसके बाद 8.4। बिहार बोर्ड क्लास 10, जो कि ये एक ऐसा चैप्टर है कि बिहार बोर्ड इससे सबसे ज़्यादा अधिक क्वेश्चन पूछती है और 8.4 जो है 8 पॉइंट का सबसे अच्छा पॉइंट है। 8.4 तो आप लोग अपना पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और 8.4 का प्यारा सा क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। 8.4 का प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 1। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए, कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। जो साइन ए है और सेक ए का मान हम लोग को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले जब इस तरह का हम लोग का क्वेश्चन देखने को मिलता है तो जिसके पदों में व्यक्त करने के लिए बोलेगा उसी को हम लोग मान लेंगे। इस क्वेश्चन में कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है, तो कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉट ए को मान लेंगे। माना कि कॉट ए बराबर x। जिसके पदों में बोलेगा उसको हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। और कॉट का जो फॉर्मूला होता है आधार बटा में लंब होता है। कॉट का जो फॉर्मूला होता है आधार बटा में लंब होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो आधार कितना हो गया x और लंब कितना हो गया, तो लंब हमारा हो गया 1, क्योंकि x के बटा में क्या है 1 है। x के बटा में क्या है x है। तो इसमें हम लोग क्या निकाल लेंगे, कर्ण का मान निकाल लेंगे। कर्ण बराबर होता है होल अंडर रूट
लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान जो होगा, लंब का मान कितना होगा, तो लंब का मान हम लोग का 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार जो है हम लोग का x है। आधार कितना है, तो x है, x का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग का निकल गया कर्ण बराबर, क्या निकल गया, कर्ण बराबर 1 और x जो बराबर है किसके बराबर है, तो cot a के बराबर है। x जो बराबर है किसके बराबर है, तो cot a के बराबर है, तो x के जगह पे हम लोग लिख लेंगे cot स्क्वायर x, x के जगह पे हम लोग लिख लेंगे cot स्क्वायर x। तो आधार का जो माना गया हम लोग का, आधार का जो माना गया x, और x किसके बराबर है, तो cot a के बराबर है, और लंब कितना आ गया 1, और कर्ण कितना आ गया, तो 1 प्लस cot स्क्वायर x। अब हम लोग को जो क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, तो क्वेश्चन में यही बोला है कि साइन a और सेक a का मान ज्ञात करना है। साइन a और सेक a का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम साइन a का मान निकालेंगे। तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण, और लंब का जो मान है हम लोग का कितना है, तो लंब का मान कितना दिया है 1, और कर्ण का जो अभी हम लोग मान निकाले हैं, तो 1 प्लस cot स्क्वायर x, 1 प्लस cot स्क्वायर x, 1 प्लस cot स्क्वायर x। जो हम लोग का साइन a का जो मान आ गया cot के पदों में आ गया। साइन a बराबर लंब बटा में कर्ण, लंब का मान 1 है, और कर्ण का हम लोग मान निकाले हैं 1 प्लस cot स्क्वायर x। cot स्क्वायर x नहीं है, cot स्क्वायर a है, cot स्क्वायर a। उसके बाद हम लोग दूसरा निकालेंगे सेक a, तो सेक a का भी वही मान लिख लेंगे। तो सेक a, सेक का जो फॉर्मूला होता है कर्ण बटा में आधार, सेक का जो फॉर्मूला होता है कर्ण बटा में आधार, सेक का जो फॉर्मूला होता है कर्ण बटा में आधार, और कर्ण का मान है 1 प्लस cot स्क्वायर, कर्ण का मान है 1 प्लस cot स्क्वायर a, और बटा में आधार का मान कितना है, तो आधार का मान x, और इसको हम लोग क्या लिखें cot a, ये रूट में है, ई हो जाएगा cot a, जो कि साइन a और सेक a का जो हम लोग का मान आया cot के पदों में आ गया। साइन a और cot a का जो मान आया किसके पदों में आ गया, सेक a के पदों में हम लोग को देखने को मिला। तो साइन a बराबर 1 बटा में जो होता है, और सेक का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग लिख लिए। और इसके बाद हम लोग को और निकालना है साइन a और सेक a को पदों में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखेंगे, वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही है, एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। अब की बार हम लोग को जो बोल दिया है सेक ए के पदों में बोला है, तो सबसे पहले अगर जिसके पदों में बोलेगा उसी को हम लोग x मान लेंगे, जिसको क्वेश्चन में बोलेगा उसी को हम लोग मानेंगे x। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे माना सेक ए बराबर कितना x, और सेक का जो फॉर्मूला होता है कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में क्या होता है, आधार होता है। तो यहाँ हम लोग का कर्ण जो हो गया x हो गया, और आधार कितना हो गया 1 हो गया। तो इसी को हम लोग लिख लेंगे कर्ण बराबर x, और आधार बराबर 1। तो यहाँ से हम लोग नहीं दिया है तो लंब निकाल लेंगे,
लंब बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, माइनस आधार का स्क्वायर। अब देखेंगे तो कर्ण हम लोग का जो बनेगा, कर्ण कितना बना है x, तो x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1, और x का जो मान दिया है हम लोग का, कितना दिया है सेक a, तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे कर्ण बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर a माइनस 1, सेक स्क्वायर a माइनस 1। अब जो भी क्वेश्चन हम लोग से पूछा है, क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, क्वेश्चन बोला है कि a के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी का मतलब होता है त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है 6 होता है, और 6 में एक हम लोग का दे दिया है सेक a, तो हम लोग को बाकी जो निकालना है 5 निकालना है। तो 5 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 निकालने के लिए साइन कॉस टेन कॉट सेक जो भी निकालना है हम लोग उसको क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। और निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे साइन ए, साइन ए बराबर जो होता है लंब बटा में, लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। और लंब का जो मान दिया हम लोग कितना दिया है, तो सेक, कर्ण बटा में आधार, लंब हम लोग निकाले हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक ए स्क्वायर ए माइनस 1, ये रूट में है तो रूट चढ़ा देंगे। और कर्ण का जो मान दिया है सेक, सेक हम लोग कर्ण का ही मान, लंब यहाँ होगा, यहाँ पर जो लिखे हैं गलती लिख दिए हैं, यहाँ हम लोग लंब का मान निकाले हैं, लंब, लंब। अब क्या हो जाएगा, सेक, सेक साइन ए बराबर लंब बटा में कर्ण, सेक स्क्वायर माइनस 1, और कर्ण का जो मान हम लोग का दिया है x, और x जो है क्या है सेक है, x जो क्या है हम लोग का सेक ए, सेक ए। दूसरा नंबर निकालेंगे हम लोग कॉस ए, कॉस ए, और कॉस का जो फार्मूला होता है कर्ण बटा में कर्ण, कॉस का फार्मूला होता है आधार बटा में, आधार बटा में कर्ण, कॉस का फार्मूला होता है आधार बटा में कर्ण। और आधार का मान हम लोग को क्या दिया है 1 दिया है, और कर्ण का जो मान दिया है हम लोग का x दिया है। तो आधार 1 बटा में, और x का जो मान कितना है, आधार कर्ण का जो मान हम लोग का दिया है x, और x जो है क्या है सेक ए, x जो है हम लोग का क्या है सेक ए। उसके बाद हम लोग निकालेंगे टैन ए, टैन ए, टैन ए का जो फार्मूला होता है लंब बटा में आधार, टैन ए का फार्मूला होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। और लंब का जो हम लोग का मान निकाले हुए हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो लंब के जगह पे हम लोग लिख लेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा में आधार, आधार कितना दिया है तो 1, कितना दिया है 1, और यहाँ हम लोग इसको आंसर बना लेंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कॉट ए, कॉट ए, और कॉट ए का फार्मूला होता है आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब। और आधार का भी हम लोग मान देखे हैं तो 1 आया है, और लंब का माना है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो आधार कितना दिया है 1, और लंब दिया है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और अंत में हम लोग निकाल लेंगे कॉट सेक, तो देवे किया है कॉसेक निकाल लेंगे, कॉसेक, कॉसेक बराबर होता है कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में लंब। और कर्ण का जो मान हम लोग का कितना दिया है, तो सेक एक कर्ण दिया है x, और x का जो मान है सेक है सेक ए
बटा में लंब का जो मान है सेक ए स्क्वायर ए माइनस 1। तो अब देखेंगे हम लोग सभी त्रिकोणमितीय का जो मान आया है सेक ए के रूप में आया है। सभी त्रिकोणमितीय का जो मान आया है सेक ए के रूप में आया है। तो जब भी इस तरह का अगर बोलेगा उस किसी के पदों में व्यक्त करने के लिए, तो जो पदों में व्यक्त करने के लिए बोलेगा उसी को हम लोग मान लेंगे x, और x मानने के बाद लंब कण जो भी होगा उसको निकाल लेंगे और उसके बाद हम लोग त्रिकोणमितीय मान निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है मान निकालें। इसमें देखेंगे हम लोग को मान निकालना बोला है, तो मान निकालने के लिए दिया है साइन स्क्वायर 63 और साइन स्क्वायर 27 डिग्री, कॉस स्क्वायर 17 और प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। सबसे पहले इसको हम लोग निकालेंगे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, साइन जो दिया है दोनों में से किसी एक को हम लोग चेंज कर लेंगे। तो साइन को इसी तरह छोड़ देंगे, साइन स्क्वायर 63 और प्लस इसको लिखेंगे तो साइन स्क्वायर 90 में से क्या घटाएंगे कि 27 आ जाएगा। तो 90 में अगर हम 63 को घटाएंगे तो 27 आ जाएगा, और बटा में हो जाएगा। इसी में से कोई एक और चेंज कर लेंगे, तो इसको हम लोग अगर चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस 90 में से क्या घटाएंगे कि 17 बन जाएगा। तो 90 में हम 73 को घटाएंगे तो 17 बन जाएगा, अब प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखेंगे तो ये साइन स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर 63 और साइन 90 माइनस थीटा। साइन यहाँ हम लिख देते हैं फार्मूला, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा फार्मूला होता है। तो अब देखेंगे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63, कॉस स्क्वायर 63, और ये कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर 73, साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब देखेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक होता है, और दोनों तरफ दोनों ऊपर में और नीचे में देखेंगे तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ 1/1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका हम लोग का मान हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला का जो यहाँ एक और फार्मूला लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो हम लोग का आंसर होगा 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा 1 होगा, और क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 3 का 2। तो मान निकाले, ये भी क्वेश्चन वही है, मान निकालना है। तो इसमें में हम लोग किसी एक को चेंज कर लेंगे, और चेंज करने के बाद देखेंगे कितना इसका मान आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाबू साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 और साइन 65। तो इसमें हम लोग करेंगे किसी एक को चेंज कर लेंगे। तो कोई एक हम लोग अगर चेंज करते हैं तो क्या होगा, साइन 25 इंटू कॉस 90 में से क्या घटाएंगे तो 65 बनेगा। तो 90 में अगर हम लोग 25 को घटाएंगे तो 65 हो जाएगा। 90 में अगर 25 को घटाएंगे तो 65 हो जाएगा, प्लस इसमें भी किसी एक को हम लोग चेंज कर लेंगे। तो ये हम लोग छोड़ देंगे कॉस को इसी तरह छोड़ देंगे, और इधर साइन 90 माइनस कितना 25, 90 माइनस 25। अब हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा साइन 25, और ये भी कॉस 90 माइनस क्या हो जाएगा, साइन 25 प्लस ये कॉस है तो कॉस 25
इंटू साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये भी हो जाएगा कॉस 25। कॉस 25 साइन साइन से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा 25 और प्लस कॉस कॉस ले गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25, जो कि अभी हम लोग पढ़े हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का जो मान होता है 1 होता है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर कितना 1। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का 2 का हम लोग का जो मान निकालने के बोला था 1 होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो दूसरा का हम लोग का आएगा 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो आएगा 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे आगे, तो क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 का 3। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 क्वेश्चन हम लोग से दिया है तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। tan स्क्वायर ए दोनों में देखेंगे हम लोग का तो 9 कॉमन है। कितना कॉमन है 9 कॉमन है, तो 9 को बाहर निकाल लेंगे तो बच जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। tan स्क्वायर ए और यहाँ फार्मूला लिख देते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर होता है 1। तो यहाँ सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 9 गुना 1 बराबर कितना 9। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 का क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला आंसर होगा कितना होगा 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला आंसर होगा 1 होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो दूसरा हम लोग से बोला है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे इसको बनाने के लिए, तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। ऑप्शन को हम हटाते हैं। पहले ऑप्शन को क्या करते हैं हटाते हैं। तो ऑप्शन को जब हम हटाएंगे चलो हाँ 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। इसको अगर हम करेंगे तो 1 प्लस tan का जो फार्मूला होता है, tan का फार्मूला होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा प्लस सेक का फार्मूला होता है 1 बटा में कॉस थीटा 1 बटा में कॉस थीटा। और इधर हम लोग देखेंगे तो 1 का जगह पे 1 छोड़ देंगे और कॉट का फार्मूला होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा माइनस है तो माइनस, और कॉसेक का फार्मूला होता है 1 बटा में साइन थीटा। सबसे पहले हम लोग क्या किए तो जितना इसमें फार्मूला था सब हम लोग तोड़ दिए। tan का होता है 1 साइन थीटा बटा में कॉस थीटा और सेक का फार्मूला होता है 1 बटा में कॉस थीटा और कॉट का फार्मूला होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा माइनस साइन का कॉसेक का फार्मूला होता है 1 बटा में साइन थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या बच जाएगा कॉस थीटा। एलसीएम कॉस थीटा और कॉस यहाँ नहीं है तो कॉस ले और 1 ले गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस कॉस कट जाएगा बच जाएगा हमारा साइन थीटा। कॉस कॉस कट जाएगा प्लस 1। और यहाँ हम लोग देखेंगे तो इसमें एलसीएम हम लोग का हो जाएगा साइन थीटा और साइन थीटा और साइन ले 1 ले गुना करेंगे तो हम लोग का बनेगा साइन थीटा और ई हो जाएगा प्लस कॉस थीटा माइनस ए। जब इसको हम लोग का हल किए तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1
इसमें देखेंगे तो कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ +1 है और यहाँ पर -1 है, तो a प्लस बी और a माइनस बी, यहाँ से यहाँ तक हम लोग का जो बनेगा a बनेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक a, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हो गया a, और ये हम लोग का बन गया b, और ये हम लोग का बन गया b। तो फार्मूला हो गया a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और कॉस ले और साइन ले गुना करेंगे तो हम लोग का बन जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और जब इसको हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और 2a भी होता है तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक का है तो -1, और बटा में हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और इधर हम लोग देखेंगे तो दिया है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान होता है 1, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान कितना होता है 1, तो इसके जगह पे हम लोग लिख लेंगे 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1, और बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस में ये है और ये एक माइनस में कट जाएगा। अब हम लोग को बचेगा कितना 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हम लोग का बच जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा में है तो कट जाएगा, और जो बचेगा हम लोग का कितना बचेगा 2। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो दूसरा होगा हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा का आंसर कितना होगा 2 होगा, और जो कि ऑप्शन में हम लोग का दिया हुआ है सी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा का जो होगा सी क्वेश्चन नंबर। आगे हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। तो इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो सेक को हम लोग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटा में कॉस ए, सेक का फॉर्मूला क्या लिखवाया गया है 1 बटा में कॉस ए, और tan का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है साइन ए बटा में कॉस ए, साइन ए बटा में कॉस ए। और इधर वाला हम लोग कोई चेंजिंग नहीं करेंगे तो 1 माइनस साइन ए, ये बटा के जोड़ निकाल लेंगे तो एलसीएम क्या होगा कॉस ए, और कॉस ए से कॉस ए कटेगा तो क्या बचेगा 1, और यहाँ बच जाएगा कितना साइन ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए प्लस बी, और ए माइनस बी, ए 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए जो बनेगा ए प्लस बी, और ए माइनस बी का फॉर्मूला जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग का बन जाएगा 1 माइनस कितना साइन स्क्वायर ए, अब बटा में कॉस जो होगा यहाँ बटा में कॉस ए, और एक और हम लोग फार्मूला पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर का जो फार्मूला बनेगा क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए। इस तरह से फार्मूला आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर के जगह पे हम लोग लिख लेंगे कॉस स्क्वायर ए, अब बट्टा में कॉस ए, और कॉस स्क्वायर ए का मतलब 2 बार कॉस है तो अलग अलग हम लोग लिख लेंगे कॉस ए गुना में कॉस ए, और बट्टा में कॉस ए, और कॉस ए से कॉस ए हो जाएगा कैंसिल, जो कि हम लोग का बच जाएगा कॉस ए,
और ऑप्शन में हम लोग को दिया है कॉस ए, ऑप्शन नंबर डी, जो कि चौथा का तीसरा का आंसर जो होगा डी होगा, कॉस ए। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला। तो क्वेश्चन नंबर अगला है चौथा का ही चौथा नंबर है 1 + tan स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस बटा में 1 + cot स्क्वायर ए। इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले 1 + tan स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर फार्मूला होता है। 1 + tan स्क्वायर का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 + cot स्क्वायर का फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ हम लिख देते हैं साइड में 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लोग का बन जाएगा सेक का जो फार्मूला होता है 1 बटा में कॉस स्क्वायर ए, 1 बटा में कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक का फार्मूला होता है 1 बटा में साइन स्क्वायर ए। यहाँ भी हम फार्मूला लिख देते हैं इसका भी, तो होता है साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा में कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा में साइन थीटा। और यहाँ पे हो जाएगा कोसेक का फार्मूला जो होता है 1 बटा में कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटा में सेक थीटा, और सेक का फार्मूला होता है 1 बटा में कॉस थीटा, 1 बटा में कॉस थीटा। तो यहाँ सेक का लिख लिया 1 बटा में कॉस, और कोसेक का लिखे 1 बटा में साइन, और सबसे नीचे वाला कहाँ जाता है ऊपर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए गुना 1, और ये यहाँ चल जाएगा कॉस स्क्वायर ए गुना 1, और साइन स्क्वायर ले 1 ले गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, और बटा में कॉस स्क्वायर ए जो कि tan स्क्वायर ए। यहाँ भी एक और फार्मूला लिख देते हैं साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर कितना होता है, तो tan थीटा। तो साइन बटा में कॉस का हो जाएगा tan, स्क्वायर है तो स्क्वायर, जो कि इस क्वेश्चन का चौथा का जो आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर चौथा का आंसर बनेगा डी, tan स्क्वायर ए। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो क्वेश्चन है निम्नलिखित सर्वसमीका सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है और न्यून कोण है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। वन प्लस कॉस थीटा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा तो हम लोग LHS ले या RHS ले, दोनों तरह से सिद्ध कर सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन हम लोग LHS ले सिद्ध करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। तो क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर हम लोग का दिया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, LHS हम लोग ले लेंगे LHS। LHS क्या दिया है, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर, कॉट थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग चेंज कर लेंगे, कोसेक का जो फार्मूला होता है 1 बटा में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। जब भी हम लोग फार्मूला लगाएंगे तो इधर हम लोग साइड में लिख लेंगे जो फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ लगाए हम लोग कोसेक थीटा, हम लोग लगाए हैं कोसेक थीटा। जो फार्मूला लगाएंगे हम लोग साइड में लिखते चलेंगे। तो कोसेक थीटा का फार्मूला लगाए हैं 1 बटा में साइन थीटा, और लगाए हैं फिर कॉट थीटा का फार्मूला लगाए हैं कॉस थीटा बटा में साइन थीटा।
जो फार्मूला लगाएंगे हम लोग साइड में लिखते चलेंगे। अब आगे हम लोग देखेंगे इसका, तो दोनों में साइन है और साइन हम लोग का एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा साइन थीटा, और साइन से साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, और सभी का क्या दिया है, स्क्वायर दिया है, तो इसमें भी हम लोग क्या कर लेंगे, स्क्वायर को कर लेंगे। अब देखेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा को हम लोग लिख लेंगे 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, और साइन थीटा का जो फार्मूला होता है, साइन थीटा का जो फार्मूला होगा, इसको फार्मूला का अलग अलग कर लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर बटा में साइन स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला बनता है, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ फार्मूला साइन के जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ देखेगा तो a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो यहाँ हम लोग करेंगे, साइड में हम घेर देते हैं। अब क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर बटा में 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का क्या बन जाएगा, स्क्वायर, और ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये 2 बार है तो इसको 2 बार लिख लेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, अब बटा में ए प्लस बी, ए माइनस बी बन गया, तो ये हो जाएगा ए प्लस 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, और प्लस प्लस क्या हो गया, कैंसल हो गया। तो हम लोग का जो बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा बटा में 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ पे हम लोग का चिन्ह जो दिया है माइनस दिया है, यहाँ पे चिन्ह हम लोग का क्या दिया है, माइनस दिया है, सब जगह क्या दिया है, माइनस दिया है, सब जगह हम लोग का क्या दिया है, माइनस दिया है। जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ क्या है, माइनस है, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ क्या है, माइनस है। यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस से हो जाएगा। सॉरी, थोड़ा सा चेंज कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे भी माइनस से है, यहाँ भी क्या है, माइनस है, यहाँ भी माइनस है, इसको हम अप से लिख देते हैं, यहाँ से हम अप से लिख देते हैं। चलिए, हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया था। ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब माइनस में माइनस कट जाएगा, माइनस में माइनस कट जाएगा तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, और यही हम लोग का सिद्ध करना था, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, और ये हम लोग का मिल गया क्या, आर एच एस, इसीलिए एल एच एस बराबर का हो जाएगा आर एच एस, एल एच एस बराबर बन जाएगा हम लोग का आर एच एस।
चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है कॉसेक बटा में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस ए। इसमें हम लोग क्या सिद्ध करेंगे? LHS लें। इसमें भी हम लोग किससे सिद्ध करेंगे? LHS लें। चलो क्वेश्चन नंबर 2 किससे सिद्ध कर लेंगे हम? तो LHS ने सिद्ध करेंगे। तो LHS ले अगर हम लोग सिद्ध करेंगे तो दिया है क्या दिया है? तो LHS कॉस ए प्लस 1 कॉस ए बटा में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस ए। सबसे पहले इसको हम लोग दोनों का LCM निकाल लेंगे। अगर LCM निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। कॉस ए 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट जाएगा तो क्या बचेगा हम लोग का? कॉस ए। कॉस ए से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस ए स्क्वायर ए। और कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा तो 1 प्लस साइन ए बचेगा और 1 प्लस साइन ए से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए बटा में कॉस ए 1 प्लस साइन ए। कॉस ए 1 प्लस साइन ए और कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर एक जगह लिख लेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए बटा में कॉस ए 1 प्लस साइन ए। और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 प्लस 2 साइन ए बटा में कॉस ए 1 प्लस साइन ए। और यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगाए हैं तो फार्मूला को हम लोग साइड में लिख लेंगे। क्या लगाए हैं? तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। अब क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 कितना होगा? 2। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 प्लस 2 साइन ए बटा में कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। दोनों में 2 है तो 2 कॉमन हो जाएगा तो बच जाएगा 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस ए 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट जाएगा तो बच जाएगा हम लोग का 2 बटा में कॉस ए जो कि 2 गुना 1 बटा में कॉस ए। और 1 बटा कॉस ए का फार्मूला होता है क्या? सेक ए। यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं 1 बटा में कॉस ए बराबर होता है सेक ए। और हम लोग का सिद्ध जो करना था क्या करना था? यही हम लोग का क्या करना था? सेक ए। यही हम लोग का सिद्ध करना था सेक ए जो कि ये हम लोग का क्या मिल गया? RHS। इसीलिए LHS बराबर RHS।
जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। केवल जहाँ जहाँ इसमें फार्मूला रहेगा बस फार्मूला को लगाना है और हल करते हुए आगे जाना है। हम लोग का RHS को देखते हुए हल करना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 है tan थीटा बटा में 1 माइनस कॉट थीटा बटा प्लस कॉट थीटा माइनस 1 बटा में tan थीटा बराबर सेक थीटा बराबर सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। इसमें भी हम लोग LHS ले लेंगे। तो LHS क्या है? तो साइन tan थीटा, tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा। व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में व्यक्त करना है। सबसे पहले tan का और कॉट का फार्मूला हम लोग लगा लेंगे। tan का फार्मूला होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा और बटा में 1 माइनस कॉट का फार्मूला होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। प्लस कॉट का फार्मूला होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। फार्मूला लगाएं तो यहाँ हम लोग फार्मूला को लिख लेंगे साइड में। साइड में फार्मूला लिखेंगे तो साइड में फार्मूला यहाँ लिख लेंगे tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। दोनों को यहाँ हम नीचे में एलसीएम निकाल लेंगे। हो जाएगा साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, मेन बटा का चिन्ह है ये, और एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा माइनस साइन साइन कट जाएगा, बच जाएगा कॉस थीटा प्लस ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, मेन बटा का चिन्ह है तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। अब ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो साइन ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर। साइन ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा में ये साइन ये कॉस ले इसमें गुना होगा तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस है तो प्लस, और ये वाला ऊपर जाएगा तो कॉस ले गुना होगा तो क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। थोड़ा सा इधर करते हैं बोर्ड को, चलो ये हो जाएगा हम लोग का कॉस और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर और क्या बन गया कॉस स्क्वायर और कॉस साइन। यहाँ देखेंगे तो यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। अगर साइन को हम लोग इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो हम लोग का बन जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसमें हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस थीटा साइन
थीटा माइनस कॉस थीटा, ये प्लस है और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो साइन थीटा, और ये माइनस में कॉमन ले लेंगे तो साइन इधर बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिख लेंगे प्लस माइनस माइनस, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन गया, और इसका भी हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे एक बार, फिर बटा पे के जो घटाव निकालना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा अब एलसीएम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखेंगे हम लोग, कॉस ले कॉस कट गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो क्या हो गया, बच गया हम लोग का साइन, और साइन स्क्वायर गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन क्यू थीटा माइनस, साइन से साइन कट गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बच गया कॉस, और ये हो गया हम लोग का कॉस क्यू थीटा। अब ये हम लोग का बन गया ए क्यू माइनस बी क्यू, और ए क्यू माइनस बी क्यू का हम ऊपर में लिख देते हैं सूत्र, ए क्यू माइनस बी क्यू का हम ऊपर में एक सूत्र लिख देते हैं, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है ए क्यू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला हो गया, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ए माइनस बी, फिर क्या है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो ab का मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखोगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान होता है 1 बटा में जो नीचे पर 1 और प्लस 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा में जो बच जाएगा हम लोग का बच जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और दोनों को हम लोग अलग अलग भाग कर लेंगे तो हो जाएगा 1 बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैंसल हो जाएगा, और जब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं तो ये हो जाएगा 1 बटा में साइन होता है कॉस सेक थीटा, और 1 बटा में कॉस होता है सेक थीटा, अब प्लस क्या बच गया 1, और यहाँ पे फॉर्मूला लगाए हैं तो हम लोग लिख लेंगे 1 बटा में साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, और 1 बटा में सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा में कॉस थीटा, 1 बटा में कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। यहाँ सिद्ध करने के लिए हम लोग को बोला है 1, तो 1 पहले लिखा है, तो ये हम लोग का बन गया RHS, तो LHS बराबर RHS, LHS बराबर हम लोग का क्या मिल जाएगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का जो थोड़ा सा लंबा है लेकिन जो भी है केवल यहाँ पर हम लोग को देखना है, माइनस कॉमन ले लेना है, और माइनस जब कॉमन लेंगे तो हम लोग का बन जाएगा, और फिर एलसीएम लेंगे तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला बनेगा, और ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला लगा के हम लोग हल करेंगे तो RHS मिल जाएगा, जो कि LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS। क्वेश्चन नंबर अगला, चलो इसको तब तक बनाओ, तो बनाओ अपने से।
बोला है निम्नलिखित सर्वसमीका सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है 1 + sec a बटा में sec a बराबर sin स्क्वायर a बटा में 1 - cos स्क्वायर a। इसको हम लोग करेंगे तो सबसे पहले हम लोग लेंगे LHS, नहीं दोनों पक्ष को, इसमें लिखा हुआ है वाम पक्ष और दोनों पक्षों को हम लोग को इसमें हल करना है। तो दोनों पक्ष जब हल करेंगे तो जो दिया है उसको लिखेंगे 1 + sec a बटा में sec a बराबर sin स्क्वायर a बटा में 1 - cos a। सबसे पहले इसमें हम लोग चेंज करेंगे सेक को 1 बटा में cos a बटा में 1 बटा में सेक को cos a। ये हो जाएगा, साइन का फॉर्मूला होता है 1 - cos स्क्वायर a और 1 - cos a। लिखेंगे तो 1, इसका एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग का बन जाएगा cos a, एलसीएम निकालेंगे तो बन जाएगा cos a, और जब cos एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा cos a + 1 मेन बटा है 1 बटा में cos a, 1 बटा में cos a, और यहाँ बराबर है a² - b², तो ये हो जाएगा 1 - cos 1 का स्क्वायर माइनस cos a का स्क्वायर बटा में 1 - cos a। यहाँ हो जाएगा, ऊपर cos जाएगा तो ऊपर जाएगा, ये यहाँ से हम कटा देते हैं, ये कटाएंगे तो क्या बन जाएगा cos a + 1 cos a + 1 a² - b², तो 1 - cos a, और ये हो जाएगा 1 + cos a बटा में 1 - cos a। 1 - cos a 1 - cos a कट जाएगा तो हम लोग का बच जाएगा 1 + cos a, और ये भी हो जाएगा 1 + cos a, जो कि LHS बराबर का हो गया RHS, LHS बराबर RHS। प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित सर्वसमीका सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है 5 नंबर cos a - sin a + 1 cos a + sin a - 1। चलो सबसे पहले LHS ले हम लोग सिद्ध करेंगे। कोई भी क्वेश्चन तो LHS ले, ये हो जाएगा cos a - sin a + 1 cos a + sin a - 1। LHS हम लोग ले लिए, और LHS जब हम लोग ले लिए तो LHS देखेंगे इसमें तो cos a - sin a + 1 cos a + sin a - 1, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर ये हम लोग का बन गया A, ये बन गया B, नीचे में भी हम लोग का यहाँ ये बन गया A और ये बन गया B। तो परिमेयकरण करने के लिए प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, तो इसको हम लोग कर लेंगे परिमेयकरण। परिमेयकरण करेंगे तो हो जाएगा cos a - sin a + 1 बटा में
कॉस ए प्लस साइन ए, अब माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, माइनस है तो प्लस। अब इसको देखेंगे तो ए कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, प्लस पहले कर लेंगे तो कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन ए, और कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, और इसको कॉस ए, इसमें भी प्लस पहले ले लेंगे 1 को, अब माइनस साइन ए, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ए, और यहाँ से लेकर यहाँ ए, और ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये ए हो गया और ये क्या हो गया बी हो गया, नीचे में ये ए और ये क्या हो गया बी, तो ए प्लस बी माइनस यहाँ से लेकर ए और ये बी, यहाँ से लेकर ए और ये हो गया बी, तो ए माइनस बी, ए माइनस ए माइनस बी साइन ए, साइन ए, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, ये प्लस, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, साइन ए का स्क्वायर बटा में ये भी ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस साइन ए का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ फार्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी का हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको हम लोग हल करेंगे तो हो जाएगा कॉस ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस 1, कॉस स्क्वायर और 1 कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 कॉस ए, और साइन स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। यहाँ हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर का, यहाँ लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ साइन को चेंज करेंगे तो 1 माइनस कॉस में हो जाएगा, अब माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, यहाँ फार्मूला लगा लेंगे 1 प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस 1, यहाँ फार्मूला लगाए हैं 2 गो, तो दोनों फार्मूला हम लोग नीचे लिख लेंगे ब्रैकेट में करके, क्या लिखें तो साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना 1, ये फार्मूला लगाए तो लिख लिए। उसके बाद यहाँ हम लोग आगे बनाएंगे, तो आगे बनाएंगे इधर हम अलग देखेंगे, तो अब क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 कॉस ए माइनस 1 कॉस स्क्वायर, ये 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल हो गया, और यहाँ भी 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो कॉस स्क्वायर ए अब प्लस कॉस स्क्वायर ए, 2 कॉस है तो 2 कॉस का मतलब कहो 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, 2 कॉस ए, अब बटा में हो जाएगा, बटा में 2 साइन ए
इंटू कॉस ए, 2 sin ए इंटू कॉस ए, दोनों में 2 कॉमन है और कॉस भी कॉमन है, तो 2 कॉस ए कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ कॉस ए एक था तो यहाँ बच गया एगो कॉस ए अब प्लस यहाँ 2 कॉस कॉमन हो गया तो 1 बच गया, और ये हो गया हम लोग का 2 sin ए इंटू कॉस ए, कॉस ले कॉस कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो हम लोग का बच गया कॉस ए प्लस 1 अब बट्टा में साइन ए। दोनों को हम लोग अलग अलग भाग कर लेंगे, अलग भाग करेंगे तो हो जाएगा कॉस ए बट्टा में साइन ए प्लस 1 बटा में साइन ए, कॉस बटा में साइन, कॉस बटा में साइन क्या होता है कॉट ए प्लस 1 बटा में साइन होता है कोसेक ए। यहाँ फार्मूला लगाए हैं तो हम लोग फार्मूला को क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे कॉस थीटा बटा में साइन थीटा बराबर टेन थीटा, और 1 बटा में साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा। और देखेंगे हम लोग, तो हम लोग को सिद्ध करना था कॉट कोसेक ए प्लस कॉट है, तो कोसेक को पहले कर लेंगे, तो कोसेक ए प्लस कॉट ए, जो कि ये हम लोग का मिल गया आर एच एस, एल एच एस बराबर आर एच एस। क्वेश्चन नंबर 5 जो हम लोग का कंप्लीट हुआ। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन ए रूट में है बराबर सेक ए प्लस टेन ए। इसको हम लोग सिद्ध करेंगे एलएचएस ले, और एलएचएस ले जब सिद्ध करेंगे तो जब भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा रूट में आएगा तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, परिमेयकरण करेंगे। सबसे पहले एलएचएस ले लेंगे, तो एलएचएस ले लेंगे तो एलएचएस ले हम लोग हल करेंगे एलएचएस। तो क्या दिया है 1 प्लस साइन ए अब बटा में 1 माइनस साइन ए, और परिमेयकरण करने के लिए प्लस में माइनस और माइनस ले, प्लस नीचे वाला से गुना हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। ये दोनों रूट में है तो ये भी रूट में, और ये भी क्या हो जाएगा रूटे में डायरेक्ट कर लेते हैं दोनों को। अब हो जाएगा 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा में 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए। यहाँ साइड में लिख देते हैं फार्मूला को, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर रूट में 2 गो है और ए भी कॉस स्क्वायर 2 गो है रूट में, तो ए गो बाहर निकल जाएगा। ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अब बटा में कॉस ए, और दोनों को हम लोग अलग अलग भाग कर लेंगे, तो कॉस ए प्लस 1 साइन ए बटा में कॉस ए, और 1 बटा में कॉस का फार्मूला होता है सेक ए, प्लस साइन बटा में कॉस का फार्मूला होता है टेन ए। और यहाँ पर फार्मूला लगाए हैं तो हम लोग फार्मूला को लिख लेंगे। जब भी सिद्ध करेंगे जो फार्मूला लगाएंगे साइड में एकदम लिखेंगे, 1 बटा में कॉस ए बराबर सेक ए, और साइन ए बटा में कॉस ए बराबर होता है टेन ए, और जो कि सेक ए प्लस टेन ए हम लोग को सिद्ध करना था, इसीलिए एल एच एस बराबर आर एच एस, जो कि क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6 तक कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, वीडियो को अपने
दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा में 2 कॉस क्यू माइनस कॉस थीटा क्यू सिद्ध करना है हम लोग को टेन थीटा। तो LHS हम लोग ले लेंगे। LHS अगर लेते हैं तो दोनों में साइन है, तो दोनों में साइन है तो हम लोग साइन को कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा, और बच जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में भी दोनों में कॉस है तो यहाँ भी हम लोग कॉस थीटा को कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन। अब देखेंगे हम लोग तो साइन थीटा 1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, तो 1 को हम लोग चेंज कर लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, इसको भी हम लोग 1 को चेंज कर लेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ हम साइड में फार्मूला लिखे हैं तो लिख लेते हैं, क्या लिखे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब क्या करेंगे तो लिखेंगे साइन थीटा और साइन स्क्वायर, 2 गो मले साइन स्क्वायर घटेगा तो 1 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और 2 मले 1 साइन घटेगा तो बच जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बटा में हो जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पे 2 गो कॉस मले अगर 1 कॉस घटेगा तो क्या बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखेंगे फिर से, यहाँ कॉस है तो कॉस स्क्वायर, 2 गो साइन मले 1 साइन घटेगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 गो कॉस मले 1 कॉस घटेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये दोनों हम लोग का बराबर हो गया, तो जो बच गया साइन थीटा बटा में कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है टेन थीटा, और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे फार्मूला को, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, जो कि LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है साइन ए प्लस कॉस सेक ए स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक स्क्वायर ए सिद्ध करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसमें भी हम लोग LHS ले सिद्ध करेंगे, साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2
साइन ए इंटू कोसेक ए, प्लस है तो प्लस, ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको भी हम लोग कर लेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, और 2ab का होता है 2 कॉस ए इंटू सेक ए। यहाँ पे हम लोग को 7 लाना है, 7 लाना है तो सबसे पहले साइन स्क्वायर ए, तो इसको हम लोग इसी तरह छोड़ देंगे साइन स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर में एक में जो फार्मूला होता है कॉसेक का होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, कॉसेक का जो फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और ये 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, यहाँ कॉसेक का 1/cot होता है, ये होता है cot, कॉसेक का 1 प्लस cot स्क्वायर ए, 2 साइन ए इंटू कॉसेक है कॉस स्क्वायर ए, और सेक का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। यहाँ पे फार्मूला जो लगा है उसको फार्मूला को हम लिख लेंगे, तो फार्मूला लगा है कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और उसके बाद फार्मूला लगा है सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 2 फार्मूला लगा हुआ है, दोनों को हम लोग क्या कर लिए, लिख लिए। अब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को एक जगह लिख लेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 कॉट स्क्वायर 1, तो यहाँ हो जाएगा 1, इसको लिख लेंगे 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, और उसको भी यहाँ पर लिख लेंगे 2 कॉस ए इंटू सेक ए। बच गया हम लोग का कॉट स्क्वायर और tan स्क्वायर, तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे, यहाँ हम लोग लिख लेंगे tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। जो देखेगा यहाँ साइन साइन, कॉस कॉस, ये 1 है, ये लिख लिए, ये कॉट को उधर रख दिए, और 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, और यहाँ पर 2 कॉस ए इंटू सेक ए, और tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू होता है 1 प्लस 1, और साइन ए इंटू कॉसेक बराबर होता है 1, तो 2 गुना 1 प्लस कॉस ए इंटू सेक ए होता है 1, तो 2 गुना 1, 2 गुना 1, और कोई एक छूटा हुआ है, यहाँ एक छूटा हुआ है, तो यहाँ लास्ट में लिख देते हैं एक बचा हुआ है प्लस 1, तो यहाँ भी प्लस 1, अब प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। जो फार्मूला लगाए हम फार्मूला को लिख लेंगे, यहाँ पे 3 फार्मूला यूज हुआ है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1, और एक फार्मूला लगा है कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1। 3 फार्मूला इसमें यूज हुआ है, तीनों को हम लोग लिख लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, 2 2 4 2 6 1 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए,
जो कि हम लोग का RHS में दिया हुआ है, इसीलिए LHS बराबर RHS। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7 8 तक कंप्लीट हुआ और क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग को दिया हुआ है वाम पक्ष और दायां पक्ष दोनों को अलग अलग हल करना है। इसमें भी हम लोग को दोनों को अलग अलग हल करना है। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो लिखा हुआ है कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1 में tan ए प्लस कॉट ए। तो सबसे पहले हम लोग 1 कोसेक को चेंज कर लेंगे 1 में साइन ए माइनस साइन ए, और इसको चेंज कर लेंगे 1 में कॉस ए माइनस कॉस ए, और इसको हम लोग चेंज कर लेंगे साइन ए बटा में कॉस ए प्लस कॉस ए बटा में साइन ए। जितना फार्मूला हम लोग लगाए हैं फार्मूला को साइड में लिख लेंगे। तो फार्मूला लगा हुआ है कोसेक ए बराबर होता है 1 में साइन ए, और सेक होता है 1 में कॉस ए, और tan होता है साइन ए बटा में कॉस ए, और कॉट होता है कॉस ए बटा में साइन ए। इसमें हम लोग 4 फार्मूला को यूज किए, चारों को हम लोग का क्या कर लिए लिख लिए। और उसके बाद हम लोग देखेंगे तो साइन एलसीएम होगा तो हो जाएगा हम लोग का साइन ए, और साइन से साइन कट गया तो 1 माइनस यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 में एलसीएम हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ले कॉस कट गया तो साइन बच गया, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए बटा में साइन ए, और गुना है तो गुना लिख लेंगे, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस ए, और 1 में ये हो जाएगा 1 बटा में कॉस ए इंटू साइन ए। यहाँ भी कुछ फार्मूला यूज हुआ है तो फार्मूला को इधर हम लोग लिखेंगे। तो फार्मूला हुआ है 1 कहाँ से, यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। जो फार्मूला यूज हुआ है सब फार्मूला को हम लोग लिख लिए। अब देखेंगे यहाँ कॉस 2 गो है, यहाँ 1 गो है, तो 1 से कॉस कट गया और ये साइन से साइन कट गया। तो अब हम लोग का जो बचेगा क्या बच जाएगा, तो कॉस ए, यहाँ एगो साइन बचा हुआ है तो साइन ए, और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, जो कि LHS बराबर RHS प्रूव्ड। इस चैप्टर का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए 1 माइनस tan स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉट
का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर ए। तीनों को बराबर हम लोग को सिद्ध करना है, तो तीनों को हम लोग को सिद्ध करना है, तो इसको हम लोग करेंगे 1 + tan स्क्वायर का फार्मूला डायरेक्ट हम लोग लिख लेंगे सेक ए स्क्वायर ए, और इसका फार्मूला लिख लेंगे हम लोग कोसेक ए स्क्वायर ए बराबर 1 - साइन ए बटा में 1 - साइन ए बटा में कॉस ए, और 1 - कॉस ए बटा में साइन ए का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर ए। यहाँ हम लोग लिख लेंगे 1 बटा में कॉस का होता है, सेक का होता है कॉस स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा 1 बटा में साइन का स्क्वायर ए बराबर एलसीएम निकालेंगे। ये मेन बटा हो गया, तो ये हो गया कॉस ए, एलसीएम हो गया, तो ये कॉस ए माइनस साइन ए, और ये हो गया साइन ए, जब कॉन निकालेंगे तो साइन से हो गया, तो साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर ए। अब ये सबसे ऊपर चल जाएगा, तो साइन ए स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन, ये साइन ए माइनस कॉस, नहीं, यहाँ एक लाइन और बढ़ाएंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे सबसे पहला में, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ए माइनस कॉस है, इसको कॉमन ले लिए माइनस में कॉमन ले लिए, और बटा में कॉस ए, और मेन बटा हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए बटा में साइन ए का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर ए, और ये दोनों हो जाएगा कैंसल, और ये हो जाएगा हम लोग का tan स्क्वायर ए बराबर, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस साइन ए अब बट्टा में कॉस ए का स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर ए। तो इसको हम लोग लिख लेंगे tan स्क्वायर ए माइनस tan ए का स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर ए, जो कि तीनों हम लोग का क्या आ गया, बराबर आ गया। और यहाँ से हम लोग का इस क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और जहाँ जहाँ हम लोग फार्मूला लगाए वहाँ फार्मूला को हम लोग लिख लेंगे। यहाँ फार्मूला यूज यहाँ हुआ है, जहाँ जहाँ हम लोग का फार्मूला लगाए हैं वहाँ ले हम लोग फार्मूला लिख लेंगे। तो यहाँ फार्मूला लगाए हैं tan का 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कोसेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे साइन का फार्मूला tan होता है साइन बट्टा में कॉस ए, और कॉट का फार्मूला होता है कॉस ए बट्टा में साइन ए। यहाँ इतना फार्मूला यूज हुआ है। उसके बाद यहाँ तो सब यही फार्मूला लगा हुआ है, और यहाँ तक हम लोग का 8.4 जो कंप्लीट हुआ है। और आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे, क्लास अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। और ये 8.4 एक ऐसा चैप्टर है जिससे बिहार बोर्ड इससे 5 नंबर के क्वेश्चन पूछता है, और आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करें और अपने दोस्तों को पास शेयर करें। इसके बाद हम लोग लेके आएंगे 9 चैप्टर, इसके बाद हम लोग लेके आएंगे 9 चैप्टर जो कि बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मस्त चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है।
तो हम लोग लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 9। तब तक के लिए सभी को जय हिंद,